नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार। विलुप्त होने की कगार पे है बाणगंगा यानी बिहार की प्रचलित दहा नदी। विगत 3 दशकों से प्रदूषण की मार झेल रही बाणेश्वरी नदी की भी कहानी भी देश की बहुत सी छोटी नदियों की ही तरह है, जो कभी अपनी अविरल प्रवाह से मुख्य नदियों को सहायता देते हुए प्राकृतिक तंत्र को बनाए रखती थी। लेकिन आज ये नदियां या तो समाप्त हो चुकी है या फिर लुप्तप्राय होकर अपने अंतिम दिन गिन रही है। बाणेश्वरी नदी भी कुछ ऐसे ही विकट परिस्थितियों से जूझ रही है। बिहार के प्रमुख जिलों की जीवन रेखा माने जाने वाली यह नदी आज किसी नाले के समान दिखाई देती है, जिसमें ना तो प्रवाह बचा है और ना ही जलीय जीवन। 80 के दशक के बाद से यह नदी धीरे धीरे प्रदूषण की चपेट में आने लगी, लेकिन आज तक ना तो प्रशासन ने इस नदी की सूध ली और ना ही आम जन का सरोकार इस नदी से है। यह बेहद दुखद है कि लाखों लोगों के जीवन से जुड़ी एक नदी आज आबादी के बोझ तले दबकर एक संकुचित सा नाला बनकर रह गई है और किसी के पास इसके प्रति जवाबदेही तक नहीं है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस नदी का इतिहास। इस नदी से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में सर्व प्रमुख है कि त्रेता युग में जनकपुरी से अयोध्या लौटने के क्रम में माता सीता को प्यास लगने पर लक्ष्मण जी ने अपने बाणों के प्रहार से धरती में छेद किया था, जिससे वहां एक जलधारा प्रकट हुई। इसी कारणवश इस नदी का नामकरण अपने उद्गम स्थल पे बाणगंगा अथवा बाणेश्वरी भी कहा जाने लगा। इस पवित्र नदी की जलधारा बिहार के गोपालगंज स्थित सासामुसा चंवर से निकलकर पवित्र स्थान इटवा धाम सिवान सदर से होकर गुजरती हुई लगभग 85 किलोमीटर का सफर तय करते हुए छपरा के ताजपुर के निकट सरयू नदी में मिल जाती है। दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात है कि शहर की प्रदूषित पानी मिलने से यह नदी दिन प्रतिदिन विषाक्त होते चली जा रही है। इसी कारणवश यहां का जलीय जीवन भी समापन हो रहा है। कहा जाता है कि आज से 40 वर्ष पूर्व यह नदी तटीय क्षेत्र के इलाकों के लिए पेयजल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत थी। फिर समय बदलने के साथ साथ ही इसके किनारों पर अतिक्रमण शुरू हुआ। किनारों पर अतिक्रमण के चलते आज कई स्थानों पर दहा नदी किसी संकुचित से नाले की तरह रह गई है। दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास में नदी के योगदान को कभी भी नकारा नहीं जा सकता और इसी कड़ी में बात अगर बाणेश्वरी नदी की हो रही है तो इसको कभी भी कम करके आंका नहीं जा सकता। यद्यपि इसकी लंबाई गंगा जैसी नहीं है, यमुना की जैसी नहीं है, फिर भी बिहार के 2 जिलों को अपने में समेटे हुए एक ऐसा अनूठा मिसाल कायम करती है जिसकी तीव्रता युगों युगों से यूं ही अविरल प्रवाहित हो रही है। हमारी सभ्यता कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी बाणेश्वरी नदी सरस्वती नदी और फाल्गु की नदी की तरह हमेशा के लिए लुप्तप्राय ना हो जाए। इस दिशा में हमें यह प्रयास करना होगा कि हम इस नदी को स्वच्छ बनाने का जितना भी भरसक प्रयास कर सकें उसको करें। और सरकार से मेरी विनती है, आग्रह है कि क्यों ना नमामि गंगे की तरह इस नदी पर भी अपना ध्यान आकृष्ट करें ताकि एक बेहतर जलधारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें ताकि हम इस प्रकार की मुख्य जानकारी आपके लिए हमेशा लेके आए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।